नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज हम बात करेंगे कि जब D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी D9 चार्ट में दूसरे भाव में बैठा होता है तो किस प्रकार के फल देता है। यदि हमको मैरिज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, सबसे पहले D1 चार्ट में जो लग्न कुंडली है या राशि कुंडली है उसमें हम सप्तम भाव का अध्ययन करते हैं। लेकिन यदि किसी प्रकार सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में है D1 चार्ट में, तो हमको D9 चार्ट में उसको देखना पड़ता है कि वहाँ पर सप्तम भाव की क्या स्थिति है, और जो D1 चार्ट का सप्तम भाव का स्वामी है उसकी D9 चार्ट में क्या स्थिति है। D1 चार्ट का जो सप्तम भाव का स्वामी है वो नवमांश कुंडली में किस भाव में बैठा है। तो यदि लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में दूसरे भाव में बैठा है, तो वहाँ पर जो स्पाउस होगा, जो आपका जीवन साथी होगा, वो मनी ओरिएंटेड होगा। क्योंकि दूसरा भाव धन से संबंधित है तो ऐसा जातक धनवान होगा, और फाइनेंस के बारे में कैसे धन को इकट्ठा किया जाए, कहाँ से धन को लाया जाए, तो इस तरीके की बातों पर उसका ज़्यादा ध्यान रहेगा। जो उसका धन का मैनेजमेंट होगा वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, और जो आपका धन है उसका भी वो मैनेजमेंट अच्छे से कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप यदि किसी व्यवसाय में हैं या किसी अन्य प्रकार से कहीं से आपके पास धन आ रहा है, उसका वो मैनेजमेंट करे, तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। क्योंकि दूसरा भाव फैमिली का है, तो जो आपकी फैमिली है वहाँ से उसको सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ वहाँ फैमिली मेंबर के साथ स्पाउस के संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ भी उसके संबंध अच्छे रहेंगे, और जो आपकी फैमिली है उसके साथ भी स्पाउस के संबंध अच्छे रहेंगे। सप्तम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो तो ज़्यादा बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। जो पाप ग्रह यदि है तो वैसी स्थिति में ऐसा पाप ग्रह दूसरे स्थान से संबंधित कुछ अशुभ परिणाम भी दे सकता है। यानी कि फाइनेंस से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। जो संग्रहित धन है वहाँ परेशानी आ सकती है, धन को इकट्ठा करने में परेशानी आ सकती है, कुटुंब के साथ तनाव हो सकता है। अब जो विभिन्न ग्रह हैं वो अपना अलग अलग फल देते हैं। अब यदि D1 चार्ट का सप्तमेश सूर्य है और नवमांश कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है, तो सूर्य में चूंकि अहम की भावना होती है, तो यदि ऐसा सूर्य दूसरे भाव में बैठा है तो फाइनेंस के मामले में स्पाउस ये चाहेगा कि उससे लोग बात पूछें, उसकी सलाह लें, उसको माने भी। लीडरशिप क्वालिटी ऐसे स्पाउस में होगी। किसी फाइनेंस की कंपनी में वो कार्य कर सकता है, या किसी भी कंपनी में हो वहाँ फाइनेंस के क्षेत्र में हो सकता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकता है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पे हो सकता है, किसी फाइनेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट में। तो सूर्य यदि बलवान होकर बैठा है तो ये अच्छी स्थिति है। लेकिन यदि सूर्य निर्बल हो गया, पाप प्रभाव में हो गया, तो वहाँ पर कुटुंब में विघटन दे सकता है, संबंधों में तनाव दे सकता है, और आर्थिक क्षेत्र में भी परेशानी दे सकता है। यदि चंद्रमा लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है। अब चंद्रमा चूंकि एक इमोशनल ग्रह है, सोशल ग्रह भी है, तो जो ऐसा स्पाउस होगा इमोशनल होगा, धनवान तो होगा लेकिन वहाँ काफ़ी इमोशन से काम लेगा। धन के मामले में सेंटिमेंटल भी होगा, धन के बारे में काफ़ी जागरूक होगा, किस प्रकार संग्रहित किया जाए धन को। लेकिन ऐसा चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाए तो वहाँ काफ़ी परेशानी भी उठानी पड़ सकती है ऐसे स्पाउस को। संबंधों में तनाव हो सकता है, भावुक होता है चूँकि ऐसा स्पाउस, तो वो बात बात पर परेशान हो सकता है, छोटी सी बातों पर परेशान हो सकता है संबंधों को लेकर।
और धन के मामले में भी ऐसा जो जीवन साथी होगा वो परेशान रह सकता है। यदि मंगल D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है। अब मंगल जो है एक डिक्टेटरशिप वाला ग्रह है, एग्रेसिव ग्रह भी है। तो यहाँ पर जो मंगल होगा ऐसा स्पाउस देगा, ऐसा जीवन साथी देगा जो धन के मामले में ये चाहेगा कि उसकी ही बात चले घर में, कुटुंब में उसका स्थान रहे, उसको सब माने, उसकी सलाह लें। धन के प्रति वो काफ़ी मेहनत करेगा, क्योंकि एक हिम्मती ग्रह है मंगल और उत्साह वाला ग्रह है, काफ़ी मेहनत करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। तो धन को प्राप्त करने में, धन को इकट्ठा करने में वो काफ़ी मेहनत करेगा। कुटुंब के साथ भी उसके रिश्ते अच्छे होंगे। यदि ऐसा मंगल पीड़ित हो जाए, पाप प्रभाव में हो, तो वहाँ पर ऐसा मंगल दूसरे भाव में बैठकर संबंधों में परेशानी पैदा कर सकता है। ससुराल पक्ष से भी संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है और अपने घर वालों से भी उसके साथ संबंधों में कुछ तनाव हो सकता है, कोई आर्गूमेंट की स्थिति हो सकती है। लेकिन ये निर्भर करेगा कि वो मंगल कितना पीड़ित है। यदि बुध लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है, तो ऐसा जीवन साथी काफ़ी बुद्धिमान होगा, क्योंकि बुध बुद्धिमत्ता को दिखाता है। यदि बुध बलवान स्थिति में बैठा हुआ है तो वहाँ धन के मामले में, धन को संग्रहित करने के मामले में ऐसा जो स्पाउस होगा वो काफ़ी बुद्धिमानी से कार्य करेगा। उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, मैनेजमेंट स्किल काफ़ी अच्छी होंगी धन को संभालने में, धन को संग्रहित करने में। ऐसा स्पाउस जो है फाइनेंस के क्षेत्र में कार्य कर सकता है, फाइनेंस कंपनी में कार्य कर सकता है। बुध चूँकि मैनेजमेंट को दिखाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है ऐसा स्पाउस, अकाउंटेंट की पोस्ट पर हो सकता है। बुध चूँकि कम्युनिकेशन का ग्रह है, तो ऐसा स्पाउस जो होगा काफ़ी कम्युनिकेशन वाला होगा। शुक्र यदि लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाए। अब शुक्र चूँकि ऐश्वर्य का ग्रह है, धन को देने वाला ग्रह है, ऐश्वर्य को देने वाला ग्रह है, और शुक्र की स्थिति दूसरे भाव में काफ़ी शुभ मानी जाती है। दूसरा भाव चूँकि कुटुंब का है, संग्रहित धन का है, तो वहाँ पर ऐसा शुक्र काफ़ी ऐश्वर्य देगा, काफ़ी अधिक धन देगा यदि शुभ और बलवान होकर बैठा है। तो दूसरे भाव में यदि D1 चार्ट का सप्तमेश शुक्र बैठता है तो काफ़ी अच्छी स्थिति होती है। ये देखना पड़ेगा कि शुक्र किस राशि में बैठा है, क्योंकि D9 चार्ट में राशियों का महत्व है। तो ऐसा शुक्र यदि अपनी मित्र राशि में बैठा है, स्वराशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, तो काफ़ी शुभ फल देगा। यदि नीच का होकर बैठ गया तो धन के मामले में काफ़ी परेशानी दे सकता है, कुटुंब से संबंधों में तनाव दे सकता है, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी है। तो वाणी से संबंधित कोई कार्य कर सकता है, होटल से संबंधित कोई कार्य कर सकता है, कोई रेस्टोरेंट का संचालक हो सकता है, कॉस्मेटिक से संबंधित तो कोई व्यवसाय कर सकता है। बृहस्पति यदि लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है। अब बृहस्पति जो है ज्ञानवान ग्रह है, ऐसा स्पाउस जो होगा काफ़ी अधिक धनवान होगा, साथ ही काफ़ी ज्ञानी भी होगा। ऐसे स्पाउस जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। यदि बृहस्पति शुभ प्रभाव में है, ये बलवान होकर बैठा है, अपनी मित्र राशि में बैठा है या स्वराशि में बैठा है, तो वहाँ पर ऐसा बृहस्पति काफ़ी शुभ फल देगा, धन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, स्पाउस काफ़ी धनवान होगा और जो कुटुंब के लोग हैं उनके साथ उसके काफ़ी अच्छे संबंध रहेंगे। लेकिन यदि निर्बल होकर बैठा हो तो वहाँ पर धन को एकत्र करने में काफ़ी अधिक परेशानी आ जाएगी।
यदि शनि लग्न कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी है और नवमांश कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है, अब शनि जो है एक स्टेबिलिटी देने वाला ग्रह है, डिसिप्लिन पसंद ग्रह है। तो यदि नवमांश कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है तो ऐसा जातक धनवान होगा, लेकिन धन के मामले में काफ़ी डिसिप्लिन पसंद होगा। धन का वो जो मैनेजमेंट करेगा, चाहे वो अपने धन का मैनेजमेंट करे या अपने स्पाउस का धन का मैनेजमेंट करे, उसके मामले में काफ़ी डिसिप्लिन पसंद होगा। धन का अपव्यय ना हो, धन खर्च ना हो गलत कामों में, इसका वो ध्यान रखेगा। धन को संग्रहित जरूर करेगा। अगर शनि बलवान स्थिति में है तो धन को काफ़ी संग्रहित करेगा वो, उसमें एक स्टेबिलिटी रहेगी। उसमें ये हो सकता है कि धन का संग्रह करने में ऐसे स्पाउस को कुछ टाइम लगे, देरी हो सकती है, लेकिन काफ़ी धन वो संग्रह कर लेगा बाद में। यदि शनि किसी प्रकार पीड़ित हो तो वहाँ अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं। संबंधों में तनाव हो सकता है, नीरसता आ सकती है संबंधों में, क्योंकि शनि एक सेपरेशन वाला ग्रह है, तो वहाँ कुटुंब से सेपरेशन दे देगा। ऐसे जो स्पाउस हैं वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर हो सकते हैं, इंजीनियरिंग की जॉब में हो सकते हैं। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि विभिन्न ग्रह जो D1 चार्ट के सप्तमेश बनते हैं, सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, वो नवमांश कुंडली के दूसरे भाव में बैठकर किस प्रकार के फल देंगे। तो आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।